नमस्कार, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? आज की गप्पों में मैं एक छोटी सी एक किस्सा से शुरू कर रहा हूँ। संयुक्त परिवारों में कैसे चलते हैं ज़िंदगी, कैसे होते हैं नियम कायदे, वहाँ के तराजू अलग होते हैं, वहाँ नफ़ा नुकसान के मायने अलग होते हैं। आज हम बैठ के बात कर रहे थे तो हमारे एक चाचा हैं, वो मध्य प्रदेश के हैं और दिल्ली के बड़े नामी पत्रकार हैं, उनका नाम राकेश शुक्ला है, आप लोगों ने उनको टीवी पर देखा होगा। तो उन्होंने एक अच्छा किस्सा सुनाया संयुक्त परिवारों को लेकर जब बात हो रही थी। कहने लगे जब हमारी तनख्वाहें शुरू हुई, जब हमारी नौकरी लगी तो हमको 1800 रुपया तनख्वाह मिलती थी। तो पूरा 1800 रुपया जो महीने का वेतन होता था वो मैं अपनी माँ को दे देता था। तो माँ बहुत खुश हो जाती थी कि बेटा जितना कमाता है वो पूरी तनख्वाह मुझे ला के दे देता है। और फिर बदले में मैं पूरे महीने से पैसा लेता रहता था, कभी 100, कभी 200, कभी 500। और महीने के आखिरी में जब हिसाब बनता था तो मैं अक्सर कभी 3000 ले चुकता था, कभी 4000 ले चुकता था। तो संयुक्त परिवारों में हिसाब किताब कुछ इस तरह से होता है कि माँ इसलिए खुश है कि बेटा 1800 रुपया कमा रहा है, पूरा वेतन उसको दे रहा है। और बेटा इसलिए खुश है कि 1800 रुपया देकर महीने में 3000 4000 माँ से वापस ले लेता है। लेकिन दोनों खुश हैं क्योंकि संयुक्त परिवारों में नफा और नुकसान के तराजू अलग अलग होते हैं। आपको याद होगा कि संयुक्त परिवारों में जब आपने भी वो दौर देखा होगा कि एक कपड़ा आ जाता है और एक शर्ट आ गई तो उसको चाचा भी पहन लेते हैं, पिताजी भी पहन लेते हैं, बच्चे भी पहन लेते हैं। एक सलवार सूट आ गया तो माँ भी पहन लेती है, बहनें भी पहन लेती हैं, बुआ और मौसी लोग भी पहन लेते हैं। माने एक ही कपड़ा आता है, वो आपका अकेला नहीं होता। संयुक्त परिवारों में कोई भी चीज़ आपकी अपनी खुद की नहीं होती। ना आपका आपका कपड़ा या आपका सलवार सूट या आपकी कमीज आपकी होती है, ना कोई कमरा आपका होता है, ना कोई निश्चित बैठने की जगह आपकी होती है, ना टीवी पे कोई आपका अलग से कोई प्रोग्राम होता है जिसे सिर्फ आप अकेले बैठ के देखें। ये सारी चीज़ें हम सबको दिखती हैं, लेकिन जो नहीं दिखता कि डर भी आपका अकेला नहीं होता, संघर्ष भी आपका अकेला नहीं होता, टूटन भी आपकी अकेली नहीं होती, हताशा भी आपकी अकेली नहीं होती, बीमारी भी आपकी अकेली नहीं होती। वो सारी चीज़ें भी आपका परिवार बाँटता है। इसीलिए संयुक्त परिवारों पर जब किसी व्यक्ति पर दुःख आता है, तो सारी चीज़ें आपस में लोग बाँट लेते हैं। इसीलिए संयुक्त परिवार की जो चीज़ें हैं, जो जलवा है, जो मज़ा है, वो आपको अलग दिखता है। इसी तरह और आपने याद होगा कि जब संयुक्त परिवार में चिट्ठियाँ लिखी जाती थी, तो किसी एक व्यक्ति को चिट्ठी लिखी जाती थी और नीचे सारे लोग बोलते थे, जब लिखते थे कि हमारी तरफ से नमस्कार, सब लोग बोलते थे हमारा नाम भी, हमारा नाम भी, हमारा नाम भी। तो बहुत सारे नाम उसमें साथ लिख दिए जाते थे। तो संयुक्त परिवार में कोई व्यक्ति भी आपका पूरा नहीं होता। जैसे आपके पिताजी भी सिर्फ आपके पिताजी नहीं होते, वो किसी के पुत्र भी होते हैं, वो किसी के चाचा भी होते हैं, वो किसी के बेटे भी होते हैं, किसी के फूफा भी होते हैं, किसी के मौसा भी होते हैं, अलग अलग तरीके के, किसी के मामा भी होते हैं, किसी के बड़े भाई भी होते हैं, किसी के छोटे भाई भी होते हैं। माने पिता भी सिर्फ आपका पिता है संयुक्त परिवार में, ऐसा नहीं होता। या माँ सिर्फ आपकी अकेली मम्मी है, ऐसा नहीं होता। वो किसी की बहू है, किसी की भाभी है, किसी की देवरानी है, किसी की जेठानी है, किसी की मौसी है, किसी की बुआ। अलग अलग रिश्तों में व्यक्ति रहता है। तो व्यक्ति जब पूरा अकेला आपका नहीं होता, वो भी अलग अलग रिश्तों में होता है। तो आपके हिस्से में सारा परिवार होता है और सारे परिवार के हिस्से में आप होते हैं। ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। गप आज इसलिए मैं छोटी दे रहा हूँ कि इसको सुनिए कम, इस पर सोचिए ज़्यादा। देखिएगा कि संयुक्त परिवार का क्या जलवा है, वो क्या तपिश है जिससे हम दूर हो जाते हैं। जैसे मैं सागर से उठ के दिल्ली में आ गया, तो उस तपिश, उस प्रेम की उस ताकत से अपने आप को छटका हुआ अलग पाता हूँ। संयुक्त परिवार को हम मिस करते हैं, शायद आप भी करते हैं। आज की गप में इतना ही। नमस्कार।